गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 मार्च और 7 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में वरिष्ठ जनों को यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने रोडवेज बसों के किराए में कितने प्रतिशत छूट दिए जाने की घोषणा की है। तो राजस्थान सरकार है वो अब वरिष्ठ जनों को यात्रा सुविधा रोडवेज बसों में प्रदान करने के लिए 50% छूट देगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु राजस्थान सरकार ने अब रोडवेज बसों के किराए में 50% छूट दिए जाने की घोषणा की है। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में जो वर्तमान में 30% छूट थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 50% किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की जो राज्य शाखा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थापित की जाएगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा राजस्थान के जयपुर में स्थापित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के प्रयासों से राजस्थान में रोग निदान के लिए अब राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधा उपलब्ध होगी और इसके लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी नई दिल्ली की राज्य शाखा यह जयपुर में स्थापित की जाएगी, यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की जो राज्य शाखा है यह जयपुर में स्थापित होगी। इस महत्वपूर्ण पहल को लेकर 6 मार्च को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह के द्वारा शासन सचिवालय स्थित कक्ष में भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर इसके लिए हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो जयपुर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जिसकी राज्य शाखा जयपुर में स्थापित होगी और एमओयू के अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क में, जी हाँ बनी पार्क में ये राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साल 2022 और 2023 के लिए ये पुरस्कार दिए गए थे, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसमें राजस्थान के 4 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23 जो 6 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 94 कलाकारों को, जी हाँ देश भर से 94 कलाकारों को साल 2022-23 के लिए सम्मानित किया गया था, जिसमें राजस्थान के 4 प्रख्यात कलाकार जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। राजस्थान से साल 2022 के लिए ध्यान रखना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रख्यात कलाकारों में हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल सरोद वादन, जी हाँ सरोद वादन करने वाले बेहतरीन उपलब्धि हासिल करने वाले कलाकार श्री वसंत काबरा को सरोद वादन में योगदान के लिए ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अलाइड थिएटर आर्टिस्ट लाइटिंग में श्री दौलतराम वैद को मिला है और परंपरागत लोक संगीत बपंग वादन के लिए, ध्यान रखना बपंग वादन के लिए श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी को यह पुरस्कार मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए साल 2022 के लिए इनको सम्मानित किया गया था। वहीं राजस्थान के श्री मोइनुद्दीन खान को सारंगी वादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और किस शिक्षण संस्थान के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हाल ही में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और आईआईटी जोधपुर के मध्य हस्ताक्षर हुआ है, एमओयू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, सीडीटीआई जयपुर और आईआईटी जोधपुर के मध्य एक मध्य प्रौद्योगिकी मिशन पर यह एमओयू किया गया, जिसमें पुलिस को साइबर चुनौतियों को हल करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और जो CTDI जयपुर और जयपुर परिसर में चल रहे इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों के 77वें बैच का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हाल ही में आयोजित किया गया था। इसमें कार्यक्रम में MOU के माध्यम से दोनों संस्थाओं के मध्य टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण, शोध परामर्श एवं शैक्षणिक योग्यताओं के आदान प्रदान के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, वैश्विक प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्र इत्यादि के बारे में जानकारियां इसमें आदान प्रदान की जाएगी। तो IIT जोधपुर और केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान के मध्य MOU हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बच्चों में होने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान में बच्चों में होने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज ये बनेगा जयपुर में, यानी कि A ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ बच्चों में होने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रदेश के जयपुर में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज बनाया जाएगा। जयपुर में स्थित JK लोन अस्पताल में सेंटर बनाने के लिए जल्द ही एक प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की लगभग कितनी महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जहाँ केंद्र सरकार की जो लखपति दीदी योजना है इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा 11,24,000 जो महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। A ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 सालों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 2.80 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। केंद्र सरकार ने देश की 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य इस बार बजट में रखा गया है। जहाँ लखपति दीदी योजना में कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को प्लम्बिंग, LED बल्ब बनाने के साथ साथ ड्रोन संचालन तथा उनकी जो ड्रोन की मरम्मत जैसी कई तरह की अन्य ट्रेनिंग भी इनको महिलाओं को मिलेगी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को, जिससे महिलाएं स्वावलंबी हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के आर्टिस्ट ओम भाटी, जिनको कला के क्षेत्र में अविश्वसनीय योगदान के लिए कला विभूति सम्मान से नवाजा गया है? तो ओम भाटी को कला विभूति सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। और ओम भाटी की अगर दोस्तों बात की जाए जिनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है, जी हाँ, प्रसिद्ध कलाकार आर्टिस्ट ओम भाटी, इनका संबंध जयपुर से है, जिनको कला विभूति सम्मान से नवाजा गया है 2024 में, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के में आयोजित एक समारोह में शिक्षा, चिकित्सा, कला, समाज सेवा या अन्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो कई विशिष्ट लोगों को अमरेंद्र फाउंडेशन की ओर से 1 मार्च को भारत विभूति सम्मान से नवाजा गया है। जी हाँ, भारत विभूति सम्मान से नवाजा गया, जिसमें राजस्थान के जयपुर के आर्टिस्ट ओम भाटी, जिनको कला के क्षेत्र में अविश्वसनीय योगदान के लिए कला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कलाकार के रूप में जो कई सम्मान अवार्ड हासिल कर चुके हैं ओम भाटी। इसके अलावा एक कला शिक्षक के रूप में ओम भाटी अब तक हजारों बच्चों को कला के माध्यम से जोड़ चुके हैं। ओम भाटी जयपुर शहर के रियलिस्टिक पेंटिंग आर्टिस्ट है, जिन्होंने कोटा रिवर फ्रंट पर हवा महल बनाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए दिए जाने की घोषणा इस बार बजट में की गई थी? तो राजस्थान सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई है। जो पहले 5,000 गर्भवती महिलाओं को रुपये दिए जाते थे, अब ये बढ़ाकर 6500 रुपये किए गए हैं, यानी कि C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इस वित्तीय वर्ष जो प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर
जो आगामी वित्तीय वर्ष से 6,500 रुपये यानी 6500 रुपये किए गए हैं। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी और इस पर 90 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना भी प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में क्राफ्ट विलेज कुंडा आमेर का वर्चुअल लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका लोकार्पण किया था दिया कुमारी, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह 4 फरवरी को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा जयपुर में क्राफ्ट विलेज कुंडा आमेर का वर्चुअल लोकार्पण किया है। यहाँ क्राफ्ट विलेज जो कुंडा गांव आमेर में बनाया गया है, इसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। भारत सरकार के द्वारा हस्तशिल्प कला एवं पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कुम्हारों का मोहल्ला ग्राम कुंडा आमेर जयपुर को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किए जाने को लेकर कार्य स्वीकृत किया गया है। इस तरह की योजनाओं से पारंपरिक हस्तशिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। वस्त्र मंत्रालय एवं पर्यटन विभाग में सामंजस्य स्थापित करते हुए क्राफ्ट विलेज के संचालन हेतु एक प्रबंधन कमेटी भी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, पीएम मोदी ने हाल ही में कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया। तो ध्यान रखना, कोलकाता में हुगली नदी पर इस अंडर वाटर मेट्रो का जो निर्माण कार्य है वो किया गया। ये अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस फेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है, जो सतह से तकरीबन 32 से 33 मीटर नीचे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत है वो झारखंड में की गई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, वर्तमान में ध्यान रखना झारखंड के मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, जिन्होंने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा जवाहर कला केंद्र में शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो राजस्थान करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जी हाँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कोर्स है वो लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो व्याख्या सहित मिलेगी, प्रतिमाह अपडेटेड पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी उसमें होगी। जिला दर्शन, जी हाँ 50 नवीनतम जिला दर्शन की भी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी और 2023 का भी राजस्थान करंट अफेयर्स व्याख्या सहित 1000 क्वेश्चन भी उसमें मिलेगा। तो उसको आप ले सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट रहेगा, आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बार बार आपको कोई भी महीने की पीडीएफ है वो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मार्च का एडवांस कोर्स भी लॉन्च किया गया है, जिसको भी आप ले सकते हैं। जिसको केवल मार्च महीने की पीडीएफ चाहिए वो मार्च महीने की भी ले सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।